वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज बारिशों से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने गवादर जाएंगे। कल कराची में मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी देंगे। जुमेरात को काबीना की तश्कील को हतमी शक्ल दी जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाथ से कौमी असम्बली की 23 नशिस्तें निकल गईं। हुकूमती इत्तेहाद को 21 नशिस्तें मिलेंगी, 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। KP असम्बली की 25 मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठी। पंजाब असम्बली में 27 नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद के कोटे की 24 नशिस्तें नून लीग की झोली में आ गिरीं। सिंध असम्बली में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन की 2 और अक़लियतों की 1 नशिस्त से महरूम हो गई। और पंजाब की काबीना फाइनल पहले मरहले में 15 वज़रा का आज हल्फ। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाने का फैसला। मरीम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत मिलेगी। बिलाल यासीन खुराक मुश्तबा शुजा को एक्साइज का कलमदान मिलेगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर सलमान रफ़ीक काबीना का हिस्सा। पंजाब की काबीना फाइनल पहले मरहले में 15 वज़रा का आज हल्फ। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाने का फैसला। मरीम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत मिलेगी। बिलाल यासीन खुराक मुश्तबा शुजा को एक्साइज का कलमदान मिलेगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर सलमान रफ़ीक काबीना का हिस्सा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के सिलसिले में ख़ुसूसी इजलास। मरीम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। कहा पंजाब के हर जिले में कम आमदन के लिए मुआशी बहाली के हंगामी इक़दाम पर काम शुरू। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी की जाएगी। वज़ारत उज़्मा संभालते ही शहबाज शरीफ का हम अमूर पर इजलास। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए गैर ज़रूरी इदारे जम या बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की IMF से फ़ंड सहूलत पर बात आगे बढ़ाने की हिदायत। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल अहम इक़दाम करार। पावर और गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकिली की हिदायत भी कर दी। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की ना इत्तला दूंगा न इसे जाहिर करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में अस्करी क़यादत की शिरकत। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, सादिक संजरानी, अयाज सादिक की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान शरीक थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी आए। शहबाज शरीफ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म पहुँचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा धचका। मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक सुन्नी कौंसिल मखसूस कोटे की हकदार नहीं। इंतखाबात से कबल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी गई। नशिस्तें न देने का फैसला 5-0 के तनासुब से सुनाया गया। नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम करने पर एक मेंबर ने इख्तलाफ किया। सुन्नी इत्तेहाद का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर फट पड़े। कहा इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अपीलों पर फैसले तक सदारती और सेनेट इलेक्शन मुलतवी करें। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। पहले तो ये रेजिग्नेशन हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने ऐवानों में ताकत की बसात पलट दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाथ से कौमी असम्बली की 23 नशिस्तें निकल गईं। हुकूमती इत्तेहाद को 21 नशिस्तें मिलेंगी। 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी।
केपी असम्बली की 25 मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठी। पंजाब असम्बली में 27 नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद के कोटे की 24 नशिस्तें नून लीग की झोली में आ गिरीं। सिंध असम्बली में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन की 2 और अक़लियतों की 1 नशिस्त से महरूम हो गई। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि साइफर क्या होता है। अब सही कह रहे होते अगर खान साहब खुद टीवी पे आके ये नहीं कहता कि जी मुझसे गुम हो गया, और खान साहब को ये पता था। एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यू नो दिस। क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को जनाब स्पीकर जब उसने अपने घर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लिए? अमेरिका के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे छापा मार के वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और केस बनाए उसके। बिलावल भुट्टो के साइफर के जिक्र पर ऑपोजिशन आउट ऑफ कंट्रोल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शोर शराबा करने वालों को कार्टून कह दिया। बोले ये होते कौन हैं जमहूरियत पर लेक्चर देने वाले। जमहूरियत का एहतराम उन कार्टून्स पर भी फ़र्ज़ है। उन्हें 6 माह से जमहूरियत याद आ रही है। बानी पीटीआई ने खुद साइफर लहराया, फिर गुम होने का एतराफ़ किया। गैर मुल्की मीडिया में छपवाया। ट्रंप के घर में खुफिया दस्तावेज़ात थीं तो अमरीकी खुफिया इदारों ने छापा मारा। ट्रंप के घर से डॉक्यूमेंट बरामद कराई गईं। बिलावल भुट्टो की स्पीकर से नामुनासिब अल्फाज निकालने की दरख्वास्त। ऑपोजिशन को मिलकर काम करने की पेशकश भी कर दी। असद कैसर ने साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। बोले हमारा लीडर झुका न हम झुकेंगे। बानी पीटीआई कोई समझौता नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। जमहूरियत का दर्स देने वाले खुद अपने नाना की सियासत दफन कर चुके। हमें दर्स देने वाले अपने गिरबानों में झांके। ये कहा गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है, फॉर्म गलत लगा दिया। हमारी शनाख्त 1947 है। 18 में जिस तरह जितवाया गया था, 24 में उस तरह हरा दिया गया है। ये मिलकर बात करना चाहिए। जिसने आपको जितवाया था उसने आपको हरवाया हो। अगर आपकी बात सही है तो हराया गया है तो भाई जिस तरह जितवाया गया था उसी लोगों ने उसी तरह हरा दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको हरवाया गया, जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया 2024 में उसी तरह हरवा दिया गया। एमक्यूएम कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर वार। बोले हमारी शनाख्त फॉर्म 47 नहीं 1947 है। धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। खालिद मकबूल की तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी। बात इल्जामात से हाथापाई तक जा पहुंची। महंगाई को नकेल डालने की तैयारी। पंजाब में गिरा फरोशी पर 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना होगा। ऑर्डिनेंस आ गया। सूबाई सतह पर काउंसलर्स कायम की जाएंगी। डीसी अशिया की कीमतों पर कंट्रोल के जिम्मेदार होंगे। सीरियाला पंजाब का अवामी अंदाज। लाहौर में गवर्नमेंट पायलट गर्ल्स हाई स्कूल वहदत कॉलोनी पहुंच गए। लाइब्रेरी, बायोलॉजी लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना किया। बच्चियों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में पूछा। मरीम नवाज की स्कूल स्टेडियम बेहतर बनाने की हिदायत। बोर्ड में पोजीशन लेने वाली तालिबात के साथ तस्वीर बनाई। मरीम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। लाहौर में वेलेंशिया टाउन के पास अस्पताल की मुजवजा साइट का जायजा लिया। अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने की हिदायत। तीमारदारों के लिए होटल भी बनेगा। मरीम नवाज की सूबा भर की सड़कों से मुतालिक इजलास में शिरकत। राब्ता सड़कों की तामीर मुरम्मत और बहाली की डेडलाइन दे दी। मरीम नवाज का 5 अहम राब्ता सड़कों पर एक्सप्रेस वे बनाने का हुक्म। 6 माह में 153 से ज़ायद सड़कों की तामीर मुरम्मत मुकम्मल होगी।